MIB की नई एपिसोड में हाज़िर हैं। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर लोगों के कुछ सवालात हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं और मुतमईन होना चाहते हैं कि ऑनलाइन सर्वे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, ये आपको कंफर्म कर देते हैं कि ऑनलाइन सर्वे का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। आपको सर्वे जो है हमारे जो DRC के अंदर जो रिज़र्वेशन वाला डेटा बैठा हुआ होता है, हमारे पास नादरा की टीम होती है, बायोमेट्रिक के बाद सर्वे होता है, बगैर बायोमेट्रिक के सर्वे नहीं होता है। तो इसलिए ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो आप किसी को भी कोई पेमेंट देने की या किसी किस्म की कोई ऐसा कोई आपको बोल रहा हो कि आपका ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है और उस तमाम चीज़ें की जा रही हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चलें सर, ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर में आके एंट्री करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है। जी। इस चीज़ के बाद लोगों का ये भी सवाल है, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि ऑनलाइन चेकिंग का कोई सिस्टम, कोई अहलियत चेक करने का सिस्टम को, यस। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमने 8171 पोर्टल के हवाले से सवाल किया था, उस पे जवाब नहीं आया, तो लिहाजा इन सब का मुश्तरका जवाब दे दीजिए। अच्छा, इस पे ऐसा है कि 817 वाला हमारा जो पोर्टल था वो बंद हो गया और जो हम मैसेजिंग करते हैं वो सिर्फ रिसीविंग के लिए है। इसके अलावा 8171 से हमारे कोई मैसेजेस नहीं होते हैं, सिवाय जो पेमेंट चैनल से हमारे जो मैसेजेस होते हैं या हमारा जो रिजर्वेशन होती है उसका मैसेज सिर्फ 8171 से जाता है। और ये भी आपको कंफर्म कर दूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जब भी आपको मैसेज करेगी तो 8171 से करेगी। आपके पास जितने भी प्राइवेट नंबर से मैसेजेस आ रहे होते हैं वो फेक मैसेजेस होते हैं, उनको रिप्लाई ना किया करें और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कान ना धरा करें। और ऑनलाइन चेकिंग के हवाले से आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि ऑनलाइन चेकिंग के लिए भी हमारे पास कोई पोर्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप करीबी अपने DRC अपने तहसील ऑफिस के अंदर, टाउन ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ जाकर जो हमारा PCMS का जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है, आप उसके ऊपर जाकर अपना अहलियत भी चेक करवा सकते हैं, अपनी पेमेंट भी चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि जो आपको बता सके ऑनलाइन कि आपकी पेमेंट आई हुई है या नहीं आई हुई और क्या क्या मामला हैं। तो और दूसरी बात है, लोगों ने मुख्तलिफ वेब लिंक्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ पोर्टल्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर अपना डेटा पुट ना किया करें। उससे ये होता है कि आपके डेटा का जो प्रोटोकॉल से वो ब्रीच हो जाते हैं, मिसयूज़ हो जाता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो जाता है, आपकी मोबाइल की लोकेशन, आपकी मोबाइल की हिस्ट्री, तमाम चीज़ें उस पर शेयर हो जाती है। तो इसलिए सेंसिटिव किस्म की इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरह से किसी को ना दिया करें जब तक आप पर्सनली तौर पर उसको जानते ना हो। अच्छा, हमारे एक भाई हैं, उनका सवाल ये है कि मेरी वाइफ़ जो है उन्होंने सर्वे कराया था, वो अहल भी हो गई थी, अंडर 32 उनका स्कोर था, लेकिन नादरा प्रोफाइलिंग क्लियर ना होने की वजह से उनके अभी तक पैसे इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुए। तो ये सर क्लियर कर दीजिए, ये नादरा प्रोफाइलिंग क्या प्रोसीजर है और किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, जब भी हम सर्वे कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका डायनेमिकली जो है 40 क्वेश्चनर होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आते हैं, उसके बाद ये सर्वे कंडक्ट होता है और एक गुर्बत का स्कोर आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, इसके अंदर किसी किस्म का हमारा कोई ह्यूमन साइकी नहीं है। ये जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया है, और देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। जब आपका जो सर्वे होता है तो उसके अंदर हम ये घर जाके ये चेक नहीं कर रहे होते कि आपके घर में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही, कितने अफराद रहते हैं। नादरा की तमाम प्रोफाइलिंग आपकी आ जाती है, उसमें आपकी पूरी फैमिली ट्री, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी कितनी शादियां हैं, आपके क्या मामलात हैं, आपके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, आपकी जायदाद कितनी है, आपके नाम पर गाड़ी कितनी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन सर्वे के अंदर मौजूद होती हैं। तो होता ये है कि कई दफ़ा नादरा प्रोफाइल क्लियर नहीं होती है। आप PMT स्कोर आपका 32 से बिलो तो होता है, लेकिन आपका जो है पेमेंट नहीं आपकी प्रोसेस हो रही होती। उसमें होता ये है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसके अंदर से किसी का पासपोर्ट, ये भी एक किस्म का प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, आपके जो नाम की जो सिम्स चल रही हैं, उन सिम के ऊपर जो है 1000 से ज़्यादा का ईजी लोड हो रहा हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो सिम ही नहीं है। तो भाई, पहले जो है आप लोग जब आपके बच्चे छोटे थे, अंडर एज थे, तो वो आपके नाम पे सिम लेते थे और इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब तक इस्तेमाल हो रही हैं। उनके ऊपर अगर 5 सिम्स आपके नाम पर चल रही हैं, उसमें अगर 200 रुपये का भी लोड हो रहा है तो 5 को आप 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो गया, तो आप नाअहल हो जाते हैं इसके अंदर। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि आप कोई भी एग्जेक्टिव क्लास नादरा की कोई सर्विस लेते हैं, मिसाल के तौर पर अर्जेंट सर्विस पे आपने NIC बनवा लिया, पे फॉर्म बनवा लिया, तो एग्जैक्टिव क्लास के ऊपर जाकर भी आपकी स्कोरिंग नादरा प्रोफाइलिंग को जो है ये डाउन कर देता है। और तीसरी बात इसके अंदर ये होती है कि हमारा जो सर्वे कंडक्ट हुआ होता है, आपकी फैमिली के अंदर जो बैंक अकाउंट्स जैज़ कैश, इजी पैसा के चल रहे होते हैं, या हमारे जो सैलरीज आ रही होती हैं वो आप 50,000 से अबव होती हैं।
कई दफ़ा और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। कई दफ़ा हम ईज़ी पैसा शॉप पर जाते हैं, अपना एनआईसी प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपके एनआईसी के ऊपर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर देता है, आपको पता भी नहीं होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, ये आपके स्कोर को, आपकी प्रोफाइल को जो है क्लोज़ कर देती है और डाउन कर देती है। जिसकी वजह से आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही थी। कई केसेज़ ऐसे हैं जो सालों से हेल्प पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रही है। तो उसकी वजह ही ये होती है कि आपके जो है तमाम चीज़ें गवर्नमेंट देख रही होती है, उस पे आप एप्लीकेबल नहीं आ रहे। ठीक है सर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा लोगों को, हमारे जो भाई बहन सवालात करते हैं उनको उनके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।